हेलो एवरीवन। तो इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ ने मिस चू को हरा दिया था, जिसकी वजह से एक बार के लिए वो अनकॉन्शियस हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद वांग हाओ एक स्क्रॉल, जिसे डेथ एंड लाइफ स्क्रॉल बोला गया है, उसको जैसे ही टच करता है तो वो एक दूसरे ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और वहाँ जब वो उठता है नींदों से तो उसके साथ उसकी वाइफ होती है और उसके सामने एक बच्चा भी होता है जो उसे डैडी डैडी बोल रहा होता है। और दोस्तों, ये सब कुछ देख के जैसे हमें बहुत ही ज़्यादा अमेज फील हो रहा है, उससे भी कई ज़्यादा अमेज फील होता है वांग हाओ को, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता है कि कब उसकी वाइफ उसके पास आ गई है और कब ये बच्चा कहीं से टपक चुका है। यानी कि ये पता नहीं रियलिटी है या फिर उसका इमेजिनेशन। वो हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके आगे की स्टोरी लाइन को जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वांग हाओ को उस लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल के अंदर जाता हुआ देखकर हर कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब सभी वहाँ पर गैदर होने लगते हैं और उसे देखने लगते हैं। तभी एक पीछे से लड़की बोलती है कि ब्रदर वांग हाओ कहाँ चले गए हैं। फिर वो किम से पूछती है, तुमने उन्हें कहाँ भेज दिया। अब वो लड़की जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तभी एक डिसाइपल उसे बीच में ही रोक देता है कि तुम इसमें ना पढ़ो, तुम साइड में खड़ी हो जाओ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हो सकता है वांग हाओ इस लाइफ एंड डेथ बुक के अंदर सरवाइव कर रहा हो, उसे कुछ भी नहीं होगा। अब किम बोलता है, मुझे भी इसके अंदर जाना होगा। जिसके बाद वो सब मिलके किम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किम भी बहुत पावरफुल है दोस्तों। वो अपने एक ही स्लैश अटैक से उनके अटैक्स को डॉज करके उनका अटैक उन्हीं पर कर देता है। अब इस अटैक को डिफेंड करने के लिए मास्टर आगे आता है और डिफेंड कर भी लेता है। ये देख कर के मुझसे कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारा डोंगशियान के साथ क्या रिलेशन है। इतने में ही वो लड़की बोलती है कि डोंगशियान क्या है। तो उसके पास खड़ा हुआ वो डिसाइपल बताता है कि ये 3 सेंट्स का एक स्पिरिचुअल रियलम है और अभी के लिए वो इस वर्ल्ड में बेस्ट टेक्निक्स के लिए जाना जाता है। तो वो लड़की बोलती है, वाकई में बहुत अच्छी बात है, ये तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब किम बोलता है कि मैं तुम्हें एक राय देता हूँ कि ये जो लाइफ एंड डेथ बुक है वो वेस्ट ऑफ मनी है, इससे कोई आनी जानी नहीं है, ये आप लोगों के कोई काम की नहीं है। बस इसे कोई डिजर्व करता है तो वो मैं हूँ, यानी ये सिर्फ मेरी है। लेकिन दोस्तों, तभी हम देखते हैं कि एल्डर ये बात सुनते ही उस पर फिर से अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो दूर जाकर गिरता है। अब इनके बीच में ऐसे ही फाइट चल रही होती है और अब ये बंदा जैसे ही लाइफ एंड डेथ बुक को टच करने वाला होता है तभी वहाँ पर वो डीमन लाइक बंदा आ जाता है, जो उसका हाथ पकड़ के उसे टच करने से रोक देता है। और इसको देखकर सब बोलते हैं, याओ मिंग तुम आ गए। अब उस डीमन लाइक बंदे को देख कर किम बोलता है, किसकी हिम्मत हुई मुझे रोकने की, कौन हो तुम। अब वो डीमन लाइक बंदा बोलता है कि मैं इसके अंदर जाता हूँ, मैं वांग हाओ को फाइंड करके लाऊंगा। और दोस्तों, हम देखते हैं कि इतना कहने के बाद में वो स्क्रॉल को ओपन करता है, यानी कि लाइफ एंड डेथ वाली दुनिया को, और फिर वो उसके अंदर चला जाता है। वो लड़की पीछे से चिल्लाती है, प्लीज मुझे भी साथ ले जाओ, लेकिन तब तक वो डीमन लाइक बंदा उसके अंदर जा चुका होता है। अब ये सब कुछ देखकर एल्डर बोलता है कि ये डीमन क्लैंग का बंदा है और इसीलिए ये इतना ज्यादा डेयरिंग है कि ये सीधा ही लाइफ एंड डेथ बुक के अंदर चला गया है। अब ये वांग हाओ के बारे में टेंशन कर रहे होते हैं कि कितने सारे मॉन्स्टर्स ने उसे वहाँ पर लाइफ एंड डेथ वर्ल्ड में घेर रखा होगा। अब उस डीमन लाइक बंदे को भी उस स्क्रॉल के अंदर जाता हुआ देख कर किम बोलता है, अच्छा हुआ दोनों के दोनों ही इसके अंदर चले गए, मेरे थोड़े एफर्ट्स कम हुए। जिस पर वो डिसाइपल बोलता है, तुम्हें जल्दी किस बात की है भाई। और इतने में ही हम देखते हैं कि उनके आसपास का सीन चेंज हो जाता है और अब वो डिसाइपल उसे चैलेंज करते हुए बोलता है, चलो भाई हो जाए यहाँ दो दो हाथ। तो वो सामने वाला बंदा रिप्लाई करता है कि ये तो तियान यान की एक आर्ट है और अगर तुम भी मेरे साथ कोई डील करना चाहते हो तो चलो कर ही लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारा सीन यहाँ से चेंज हो जाता है और हमें उस वर्ल्ड को दिखाया जाता है जिसमें वांग हाओ को उसके बीवी और बच्चे मिल चुके थे। वहाँ पे वांग हाओ अपने घर से दूर एक जगह पर खड़ा हुआ मिलता है, जो किन्हीं चीजों के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर मेरी एक फैमिली है तो इसके बारे में मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो इल्यूजन वाली वाइफ वांग हाओ के पास जाती है और उससे कहती है, शियांग गोंग तुम क्या सोच रहे हो, तुम इतने ज्यादा टेंशन में क्यों हो। तो वांग हाओ उसे रिप्लाई देता है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग हाओ का इल्यूजन वाला बेटा भी दौड़ कर उसके पास आता है और कहता है, डैडी
मैं आ गया। अब वांग हाओ अपनी उस वाइफ से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत कुछ भूल चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो उसकी वाइफ रिप्लाई देती है कि कुछ नहीं हुआ है ऐसा, तुम्हें सब याद आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ, तुम फिर से फादर बनने वाले हो। ये सुनकर उनका बेटा बहुत खुश होता है। ही इज़ लाइक हुर्रे, मैं बड़ा भाई बन जाऊँगा। ये सुनकर वांग हाओ इमोशनल होकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी वाइफ को गले से लगा लेता है। और जब इनका बेटा उछलकर आगे जा रहा होता है तो वो गिर जाता है और उसका एक दांत टूट जाता है, जिस पर वो बहुत रोता है। अब दोस्तों ये सब कुछ इल्यूजन है जो उसे ये डेथ एंड लाइफ वर्ड दिखा रहा है, और इस बात का पता वांग हाओ को यहाँ पर चल जाता है जब उसी का वो इल्यूजन वाला बेटा अब उसे एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई देता है जो उस पर अचानक से अटैक कर देता है। दोस्तों उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसके साथ हो क्या रहा है। और फिर से हमें ये दिखाया जाता है कि वांग हाओ इस प्रेजेंट में आता है और वो अब अपने रूम में होता है जहाँ उसके पैरों के नीचे उसकी वाइफ की हेयर स्टिक टूट जाती है। तो उसकी वाइफ उसे आकर बोलती है, ये क्या किया तुमने, मैंने इसे अभी यूज भी नहीं किया था और तुमने इसे तोड़ दिया। तो वांग हाओ से बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नई लाके दे दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग हाओ एक चेयर और टेबल पर बैठकर अपनी वाइफ के लिए एक हेयर पिन बना रहा होता है। तब उसकी वाइफ उसके पास आती है और उसे हेयर पिन बनाता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। और हम देखते हैं कि इसी दौरान वांग हाओ जब अपना रिफ्लेक्शन उस नाइफ में देखता है तो वो कुछ मेमोरीज में खो जाता है, जहां उसे अपनी इस लाइफ की पास्ट मेमोरीज दिखाई देती है जिसमें उसे उसकी वाइफ, उसका बच्चा, सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों तभी उसे ये लाइफ एंड डेथ बुक वाली दुनिया रियलिटी भी शो करने लगती है। उसकी वो वाइफ अब एक डीमन में तब्दील हो जाती है। वो उससे कहती है, दुर्भाग्य से मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने इल्यूजन से बाहर आओ, लेकिन ऐसा हो गया है। और फिर वो उस पर अटैक कर देती है जिसका सामना वांग हाओ बड़े ही अच्छे से करता है। अब दोस्तों वांग हाओ को फाइनली होश आ जाता है जहाँ पर उसका ड्रैगन फ्रेंड चिल्ला रहा होता है, वांग हाओ मेरी मदद करो, मैं फंस चुका हूँ। और तभी वांग हाओ को वो डीमन लाइक बंदा भी अपने सामने नजर आता है जो बहुत सारी सोल स्पिरिट से लड़ रहा होता है। दोस्तों ये सारी स्पिरिट्स इविल स्पिरिट्स होती हैं। अब ये तीनों मिलकर यहाँ पर इन सारी इविल स्पिरिट से फाइट करने लगते हैं। और यहाँ पर वो डीमन लाइक बंदा वांग हाओ को बताता है कि यहाँ इस दुनिया में तुम्हें ऐसे इल्यूजन्स देखने को मिलेंगे जो तुम्हें एकदम रियल लगेंगे और तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारी रियल लाइफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ इन इविल स्पिरिट्स का किया धरा है। ये इस दुनिया में आने वाले हर एक बंदे को अपने इसी इल्यूजन वर्ल्ड में फंसा लेती हैं और फिर उन्हें जान से मार देती हैं। तो दोस्त अब तुम रियलिटी में आ जाओ और रियल लाइफ में अपनी फाइट को शुरू कर दो। दोस्तों हम देखते हैं कि इनके आसपास बहुत सारी इविल स्पिरिट्स होती हैं और ये इविल स्पिरिट्स बहुत ज्यादा पावरफुल भी होती हैं। इसीलिए वो डीमन लाइक बंदा वांग हाओ से कहता है कि तुम कल्टीवेशन करने यहाँ पर बैठ जाओ और अपनी पावर को बूस्ट करो, मैं इन सभी स्पिरिट्स को संभाल लूंगा। वहीं हम देखते हैं कि उनका वो ड्रैगन फ्रेंड बार बार डर से इधर उधर भाग रहा होता है और मुझे बचाओ चिल्ला रहा होता है, जो देखने में दोस्तों काफी क्यूट लग रहा होता है। अब यहाँ पर वो डीमन लाइक बंदा वांग हाओ से कहता है कि तुम अपनी पावर ऑफ डिवाइन सोल को यूज करो, क्योंकि बस वही एक तरीका है जिससे हम इस लाइफ एंड डेथ बुक को मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो चलो दोस्त शुरू हो जाओ और इन सारे स्पिरिट्स की टेंशन छोड़ दो, इनको मैं संभाल लूँगा। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि वांग हाओ वहीं पर अपने कल्टीवेशन को और पावर्स को इम्प्रूव करने के लिए बैठ जाता है और वहीं पर वो डीमन लाइक बंदा इन सारे स्पिरिट से लड़ रहा होता है। और इस लड़ाई में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटेंस फाइट इन स्पिरिट्स और उस डीमन लाइक बंदे के बीच में देखने को मिलती है। और हम जब वांग हाओ को देखते हैं तो देखते हैं कि वो अपनी सोल पावर को इंक्रीज कर रहा होता है और उसका ऑरा वहाँ पे एकदम साफ नजर आ रहा होता है। और उसका वो ड्रैगन फ्रेंड भी उसका हौसला बढ़ा रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, हम हैं यहाँ पे, हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, तुम बस इस पावर पे ध्यान रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि सडनली वांग हाओ के उस स्पिरिचुअल पावर से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारी वो इविल सोल्स वहाँ पर मर जाती है, यानी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में तो हमें इतना ही दिखाया गया है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी लाइन के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।